हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ और टॉपिक है अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंसेस की अपनी सीरीज में अब आता है नंबर पास्ट परफेक्ट टेंस का। आप सभी लोग रेगुलर रूप से इन सब चीज़ों को सीखते रहे हैं जिससे आपकी पढ़ाई में व्यवधान नहीं हो। कोरोना के चलते अभी बच्चे ज़्यादातर जो है घर पे हैं, कॉलेज स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, तो वो अपनी स्टडी जो है हमारे साथ रेगुलर जारी रख सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, टेंसेस को सीखने में कहीं कोई समस्या नहीं, हल्का सा हमें कुछ चीजें सीखने की जरूरत होती है और हम इजी गोइंग वो सारी चीजें सीख लेते हैं। अपने को क्या देखना है कि प्रेजेंट में है, हूं, हो, ये आएंगे अपने पास। पास्ट में आएगा था, थी, थे, और फ्यूचर में गा, गिया, गे आएगा। अब जैसे अपने पास में पहुंचा प्रेजेंट परफेक्ट में, अपने पास पहचान थी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब यहां पे आ गया अपने पास चुका था, चुकी थी, चुके थे। यानी कि जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि जो भूतकाल में काम पूर्ण हो गया उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। वह पत्र लिख चुका है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और हमने कहा वह पत्र लिख चुका था, तो ये अपने पास में पास्ट टेंस है। वह खाना पका चुकी है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट। और हमने कहा कि वह खाना पका चुकी थी, इसका मतलब वो पास्ट टेंस है। तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, ये वाली अपने पास में पहचान आए तो हमें किसका यूज करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। बात आती है यहां पे अपने पास में हेल्पिंग वर्ब की, तो अपने पास इजी सा है कि हेल्पिंग वर्ब केवल हेड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसलिए आपके पास ये भी समस्या नहीं है कि जैसे अपन ने वाज वर्ब का पढ़ा था, तो वाज आया था अपने पास में आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। वर्ब का यूज हुआ था वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। लेकिन यहां आपको ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है हेड, तो सभी के साथ में हमें हेड का यूज करना है। मेन वर्ब की यदि हम बात करें तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं। यहां पे परफेक्ट कोई सा भी टेंस हो, समझने की सीधी सी बात है, परफेक्ट कोई सा भी टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट, सभी में आपको थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, कोई दूसरी फॉर्म हमें यूज नहीं करनी है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को हम समझें तो हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में अपने क्या करना है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेड आएगा, हेड के बाद में थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और फिर अपने पास ऑब्जेक्ट, और यदि कोई टाइम या प्लेस से रिलेटेड और कोई वर्ड है एक्स्ट्रा तो वो हमारे पास उसके बाद में हम लोग यूज करेंगे। नेगेटिव में क्या करना है, अपने को सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हमको हेड, हेड के साथ में हमें नोट का यूज करना है, नोट के बाद में वही थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और फिर हमें बाकी चीजें यूज करनी है। इंटरोगेटिव में हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में थर्ड फॉर्म का यूज करना है, उसके बाद बाकी। और इंटरोगेटिव नेगेटिव है, उसमें भी हेड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नोट आएगा और थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना है। तो इजी गोइंग हम समझ सकते हैं कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, इस तरह की जो सेंटेंस है वो किसमें अपने को यूज करनी है, परफेक्ट टेंस में, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होंगे। हमने लिखा वे यहां आ चुके थे, सिंपल सा, वे यहां आ चुके थे। अब हमने पहचान देखी बेटा कि यहां पे क्या लिखा था हमने, चुके थे। अब चुका था, चुके थे, चुके थे, इसका मतलब क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है अपने पास में, वे का मतलब क्या हो गया, वे। अब हेल्पिंग वर्ब का यहां झंझट नहीं है हमारे साथ, केवल हेड का ही इस्तेमाल करना है, तो बेटा यहां पे हेड लगा देंगे। और उसके बाद में हमें वर्ब क्या अपने पास, आना। आने की अंग्रेजी अपने पास में कम, कम, केम और कम, तो थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या है अपने पास में, कम। और कहा, यहां आ चुके हैं, तो यहां पे क्या होगा अपने पास में, हेयर। दे हैड कम हेयर, वे यहां आ चुके थे। अब इसको अगर अपने को चेंज करना है नेगेटिव में तो सिंपल सा होगा, दे, सिर्फ आपको हेड के बाद में नोट लगाना है, हैड नोट कम हेयर। अब इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या होगा, हैड, उसके बाद में आप दे का यूज करें, कम, और फिर आएगा अपने पास हेयर और क्वेश्चन मार्क, और हैड दे नोट कम हेयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हमें सेंटेंस में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही है। मेन वर्ब वही, वर्ब की कौन सी यूज करनी है अपने को, थर्ड फॉर्म का ही हमें यूज करना है। जैसे हमारे पास सेंटेंस आया,
हम अलवर पहुंच चुके थे। अब हमने हम का यूज किया तो यहां पे क्या हो गया अपने पास वी, हेल्पिंग वर्ब वो क्या लगानी हैड। अब पहुंचना क्या होगा अपने पास रीच। अब रीच को थर्ड फॉर्म अपने यूज करेंगे तो क्या होगा, वी हैड रीच्ड अलवर। अब अपने को इंटरवेटिव बनाना है इसमें तो क्या होगा, वी हैड नॉट रीच्ड अलवर। इंटरवेटिव होगा तो हैड वी रीच्ड अलवर और हैड वी नॉट रीच्ड अलवर। हमने लिखा वह तुम्हारी सहायता कर चुका था। अब हमने क्या करना है, वह, तो यहां पे अपने को चुका था तो क्या होगा अपने पास में ही। अगर वहां पे होता चुकी थी तो अपने को क्या यूज करना था, सी। तो ही, उसके बाद में क्या यूज करना अपने को, हैड। उसके बाद में क्या यूज होगा अपने पास, सिंपल से सहायता करना, हेल्प। और हेल्प की थर्ड फॉर्म हो गई अपने पास हेल्प्ड और यू। ही हैड हेल्प्ड यू। नेगेटिव होगा ही हैड नॉट हेल्प्ड यू। इंटरवेटिव होगा हैड ही हेल्प्ड यू और हैड ही नॉट हेल्प्ड यू। तो इस तरह से ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस था जिसमें किसी भी काम की पूर्णता को दर्शाया जाता है। तो इसी तरह से ग्रामर की और टेंस की और सीरीज की भी वीडियोस आप रेगुलर रूप से हमारे स्मार्ट ऑनलाइन एग्जाम चैनल पर देख सकते हैं और वहां से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं जिससे आपका किसी तरह का रूटीन खराब ना हो। मैं आपकी पुरजोर कोशिश करता हूं कि आपकी सहायता करता रहूं। थैंक यू।